नीट का एक बार फिर पर्चा लीक हो गया है। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है, मगर बड़ा सवाल, क्या इस सरकार के कान में जूं रेंगेगी? यह वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके नेता तांत्रिकों के सामने जाकर, जिसके शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री तांत्रिकों के सामने जाकर अपना सिर हिलाते हैं। यह वो भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी जिम्मेदारी से बचती है और अब भी बच रही है। और वो जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षा के मोर्चे पर नहीं है। सिर्फ नीट का जो परीक्षा पत्र, मेडिकल एग्जामिनेशन नीट का जो परीक्षा पत्र लीक हुआ है, सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे क्या कहा था कि तेल की खपत कम कीजिए, आप पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, घर से काम कीजिए। मगर आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे। कहने का अर्थ साफ है, जनता के लिए कुछ और खुद के लिए कुछ और। सबसे शॉकिंग बात, प्रधानमंत्री आज भी ट्वीट करते हैं कि देखिए कल कितना शानदार रोड शो किया हमने गुजरात में। प्रधानमंत्री, उस रोड शो में आपकी कई गाड़ियां चल रही थी जो पेट्रोल फूंक रही थी, डीजल फूंक रही थी। आप देश की जनता से कहते हैं पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें, मगर आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क है। मगर शुरुआत दोस्तों हम नीट से करना चाहेंगे। एक बार फिर बच्चों के भविष्य पर सवाल। मगर जैसे मैंने कहा ना, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की डिग्रियों पर सवाल है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उसका प्रचार तंत्र, उसकी पार्टी इस बात को लेकर खुश हैं कि आप शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचें, वहां हुड़दंग मचाएं, उन्हें नीट से, इंजीनियरिंग से क्या लेना देना। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है दोस्तों। राहुल गांधी क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? नीट 2026 की परीक्षा रद्द हो गई। 22 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया। किसी के पिता ने कर्ज लिया, किसी मां ने गहने बेचे, लाखों बच्चों ने रात रात भर जागकर पढ़ाई की और बदले में मिला पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में संगठित भ्रष्टाचार। यह सिर्फ नाकामी नहीं, युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। हर बार पेपर माफिया बच निकलते हैं और ईमानदार छात्र सजा भुगतते हैं। अब लाखों छात्र फिर से वही मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ और अनिश्चितता झेलेंगे। अगर अपनी तकदीर परिश्रम से नहीं, पैसे और पहुंच से तय होगा, तो फिर शिक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री का तथाकथित अमृतकाल देश के लिए विषकाल बन गया है, कहते हैं यहां पर राहुल गांधी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, नवभारत टाइम्स की दो खबरें आपके स्क्रीन पर। पहली खबर, एग्जाम से 15 दिन पहले छात्रों तक पहुंच गया था सैंपल पेपर। राजस्थान की पुलिस का दावा, कई राज्यों में फैला हो सकता है नेटवर्क। एनटीए बोला केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर कर रहे हैं सहयोग। नीट यूजी के पेपर लीक की आशंका, केरल से लिंक, राजस्थान पुलिस कर रही है छानबीन, जांच एजेंसियों के साथ कर रहे हैं पूरा सहयोग, एनटीए का कहना है। मगर यह हो क्यों रहा है और बार बार क्यों हो रहा है? क्या इन सवालों का जवाब है? या आपके पास बस एक ही जवाब है कि पिछली सरकारें करती आई हैं, लिहाजा अगर हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या दोष है? अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर करारा प्रहार किया इस सरकार पर। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जो हो रहा है वो शर्मनाक है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है।
जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ है।